प्रदेश के कांगड़ा जिला में आज से एक बार फिर से आचार संहिता लग गई है। एक बार फिर से विधानसभा की 3 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। आपको बता दें कि ये 3 सीटें निर्दलीय विधायकों द्वारा जीती गई थी जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक थे, लेकिन चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी के 6 विधायकों ने दल बदलकर बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया और इन तीनों निर्दलीय विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा दिया। कुछ कारणवश उनका इस्तीफा स्वीकार न हो पाया। लोकसभा चुनाव के बाद अब इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, इसीलिए अब उन 3 सीटों पर एक बार फिर से चुनाव लड़े जाएंगे, जिस वजह से कांगड़ा जिला में आज से एक बार फिर से आचार संहिता लग गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा हिमाचल प्रदेश में बाई इलेक्शन की घोषणा की गई है। आप सबको पता चला होगा। इसी संदर्भ में हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में भी एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है देहरा, जिसमें बाई इलेक्शन होना है, जिसका नंबर है AC नंबर 10 देहरा। डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन 14 जून 2024 से है। लास्ट डेट फॉर फाइलिंग नॉमिनेशंस हमारी 21 जून से है। डेट फॉर स्क्रूटनिटी ऑफ नॉमिनेशन हमारी 24 जून को है। लास्ट डेट फॉर विड्रॉल, मतलब कि आप जो एप्लीकेशन दे रहे हैं नॉमिनेशन जिसको विड्रॉ करने के लिए 26 जून का डेट दी गई है। डेट ऑफ पोल हमारा 10 जुलाई है और डेट ऑफ काउंटिंग उसके अंदर 13 जुलाई को है। और सारा का सारा जो इलेक्शन का प्रोसेस है हमारा वो 15 जुलाई को रैप अप हो जाएगा। तो मिड जुलाई नेक्स्ट मंथ तक हमारा ये सारा जो बाई इलेक्शन है ये इसका मोटे तौर पर शेड्यूल है। थोड़ा सा मैं आपको AC के बारे में बताना चाहूँगा। जो हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी देहरा है, इसमें लगभग 42,000 मेल हैं और 42,491 फीमेल्स हैं। टोटल ये लगभग 84,491 वोटर्स हो गए। इसमें हमारा जो फर्दर जो सर्विस इलेक्टर हैं वो 1776 हैं, फीमेल 47 हैं। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जिन्होंने अभी वोट भी डाला है वो हमारे मेल 1077 हैं, फीमेल 895 हैं। लगभग 2000 के आसपास हमारे मेल फीमेल वोटर जो कि फर्स्ट टाइम डालेंगे। पर्सन विद डिसेबिलिटी जो इलेक्टर्स हैं जो ज़्यादातर होम वोटिंग प्रेफर करते हैं वो हमारे मेल फीमेल ऐसे हैं कि 381 मेल हैं, 173 फीमेल्स हैं, 554 हैं। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन विशेष व्यवस्था करता है हमारे बुजुर्गों के लिए, खासकर जो 85 प्लस हैं, जो 100 प्लस हैं। तो मैं आपको इसका डेटा भी देना चाहूँगा। 85 से लेके जो 99 की एज वाले हैं वो हमारे मेल फीमेल टोटल 1447 हैं, 1447। सिमिलरली जो 100 प्लस है, जिनकी 100 से ज़्यादा की उम्र है, वो हमारे 40 वोटर्स हैं हमारे यहाँ पे। तो टोटल ये आंकड़ा जो 85 प्लस का है 1487 हो जाता है, जिसको हम एब्सेंटी वोटर्स भी बोलते हैं, जिनके लिए हम घर घर पे पोलिंग करवाते हैं। पोलिंग स्टेशंस हमारे टोटल 100 हैं देहरा में। अभी रिसेंटली चुनाव हुए थे पार्लियामेंट के, जिसमें असेंबली सेगमेंट देहरा भी था, तो उसमें हमारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन 2 थे। इसके साथ साथ इस बार का वोटर टर्नआउट रेशियो भी हमारा जो देहरा का था 65% के आसपास था, 65.09%। इसके साथ विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे इस टाइम पे किसी का भी वोटर ID का डिलीट नहीं होगा। किसी को अगर शिफ्ट करवाना है या ऐड करवाना है उसके लिए कल लास्ट डेट है 11 जून। तो कंसर्न SDM के पास आप, जो हमारे SDM देहरा है, उनके पास ये डिटेल आप सबमिट करवा सकते हैं। वैसे चांसेस कम है कि इस टाइम पे कोई ऐसा केस आएगा, बिकॉज हाल ही में हमारे इलेक्शंस खत्म हुए हैं, तो काफ़ी सारे वोटर्स की जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी अपडेटेड है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फोर्स में आ चुका है, जैसे ही ECI ने इसको नोटिफाई किया था। तो जितनी भी हमारी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है फोर्स में आता है, तो वो सिर्फ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो है एस्टैब्लिश हो गया है। और जो प्रक्रिया है MCC की वो फोर्स में आ गई है। जिस तरीके से स्टैंडर्ड आपका है, आप सबको पता है, वही चीज़ें हम इसमें आगे अमल में लाएंगे। इसके अलावा अगर आपका किसी का कुछ सवाल है तो प्लीज़ बताइए। हमारी तरफ से यही है। टोटल पोलिंग स्टेशन 100 पोलिंग स्टेशन है। पिछले बाई इलेक्शंस का तो CVGIL का इस टाइम पे डेटा देना मुश्किल है। अभी जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में था उसमें मैक्सिमम हमारी टाइम बाउंड मैनर में ही डिस्पोज कर दी गई थी। वो डेटा हमारे पास अभी रेडिली अवेलेबल नहीं है जी। सर, जिसका चुनाव निशान ये लगाया हुआ है अभी रिसेंट लोकसभा के चुनाव जी, उसके लिए क्या मेथड रहेगा? नेक्स्ट फिंगर जो इसमें लग जाएगा है इसमें। हाँ, ये राइट।
तो जो नेक्स्ट फिंगर है उसके लिए। यस और सेकंड, सपोज मैंने बाई इलेक्शन में धर्मशाला वोट डाला, पर मेरा पेरेंट गांव जो है वो देरा है, और अब देरा में तो भी आप शिफ्ट करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। मेरा देरा भी बना हुआ है। नहीं, दो जगह हो ही नहीं पाएगा क्योंकि आधार सीडिंग से लिंक होने के बाद में डीडुप्लीकेशन हो गई थी, तो आप दो जगह वोट डाल ही नहीं पाएंगे, और डालेंगे तो फिर वो अपराध भी है, गलत भी है ना। तो अगर आपने देहरा में डालना है और आपने धर्मशाला में डाला है तो आप अपना वोट शिफ्ट करवा सकते हैं, डिलीट नहीं होगा जी।